Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. So we have to start our 9th lesson. हम अपने 8 लेसन कवर कर चुके हैं. So ये जो lessons हैं हमारे this is very important for our KVH exam. So let us start our 9th lesson, desert animals. Before we start our lesson, we should know whatever the content in our lesson. Can you name some desert areas in India? क्योंकि ये लेसन का नेम जो है वो डेजर्ट एनिमल्स है. सो इस लेसन में जो फोकस रहेगा वो रहेगा एनिमल्स के ऊपर, जो डेजर्ट में, क्योंकि डेजर्ट में डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो मिलते हैं. रेंगने वाले भी होते हैं और कई टाइप्स के वर्म वगैरह इस तरह. और तो इसमें राइटर कहता है कि आपने डेजर्ट एरियाज़ चाहे इंडिया में हैं, वो अपने देश की भी बात करते हैं, और एंड द वर्ल्ड और पूरे विश्व की बात करते हैं कि क्या आपने कभी ऐसी डेजर्ट्स के बारे में, एरिया के बारे में सुना है. एंड हु डू यू थिंक लाइव्स इन सच एरियाज़, और वो कौन होते हैं एक्चुअल में जो इन एरियाज़ में रहते हैं. क्योंकि यहाँ पर राइटर सेकेंड लाइन से ये राइटर अपना विचार अपने लिसनर्स को बताना चाहते हैं कि कैसे वहाँ पर लोग रह पाते हैं. क्योंकि जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत होती है और वहाँ कुछ आय का साधन कुछ खास नहीं होता है. तो वो कहते हैं कि कैसे वो लोग अपनी जीवन वहाँ पर जी पाते हैं. सो वी शुड स्टार्ट आवर फर्स्ट पैरा. डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ. तो जो पहली लाइन है यहाँ पर उसमें बताया गया है, दिस इज़ रिलेटेड टू योर इन्वायरमेंटल एज वेल एज योर जीके, नॉट जीके, जियोग्राफी पोर्शन. ये भूगोल से संबंधित आपका ये लेसन है. इसमें काफ़ी जो आपको मिलेगा स्टैटिक जीके का पोर्शन जो ये कवर करता है कि पृथ्वी पर, धरती पर जो सबसे सूखा जो स्थान होता है, उन्होंने कहा है कि ड्राइएस्ट जो सूखा प्लेस है वो क्या होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वाटर नहीं होता है. एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स, और कई बार महीनों निकल जाते हैं इस सूखे में, क्योंकि वहाँ पर बारिश ना के बराबर ही होती है, और इवन ईयर्स, और कई सालों भी बीत जाते हैं. विदाउट रेन, बिना बारिश के वहाँ पर, यहाँ मीन्स कहाँ पर, डेजर्ट में महीनों गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं. But even the desert animals cannot survive without water. लेकिन यहाँ पर कहता है कि लेकिन क्या है कि ये जो एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं, जानवर यहाँ पर रहते हैं, वो बिना पानी के कैसे रह लेते हैं. और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉर्चिंग सन. स्कॉर्चिंग होता है जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, बिल्कुल जैसे जला देने वाली जो सन की हीट होती है, दैट इज स्कॉर्चिंग. तो कहते हैं कि बहुत ही लंबे समय तक वहाँ पर सूरज की गर्मी पड़ती है और बिल्कुल वो शरीर को जला देने वाली होती है. तो वो कैसे मैनेज कर पाते हैं. सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज. फिर वो ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशंस. फिर वो अपने मन को एक तसल्ली देते हुए कहते हैं कि चलो देखते हैं कि क्या पता कि वो बहुत सारे रास्ते ढूंढ लेते होंगे. मीन्स दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज. वो अपने जीने के कई तरीके सीख लेते हैं, और कॉपिंग विद द हार्श कंडीशंस, और या फिर अपनी जो ये हार्श कंडीशंस है, मीन्स ये अपनी बुरी स्थितियां हैं, इनमें क्या करते हैं, कॉपिंग, इनके साथ समझौता कर लेते हैं. मीन्स इनमें संघर्ष, यू कैन से, संघर्ष करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब वो कहते हैं कि चलो उदाहरण के लिए, गर्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे. अब जो गर्बिल्स होते हैं, दिस इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल जो माउस लाइक होता है, बिल्कुल एक जो चूहा होता है, रैट, उसकी तरह ये होता है. और डेजर्ट रोडेंट्स विद लॉन्ग हिंड लेग्स. मीन्स इनकी जो टांगें होती हैं वो सामान्य रैट की बजाय लंबी सी होती हैं थोड़ी, ताकि वो रेत में ना धंसें. तो ये कहता है कि चलो उदाहरण के लिए हम गर्बिल्स को ले लेते हैं. जो गर्बिल्स होती है वो सबसे स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल, कि अपना जो गर्मी का जो सबसे पूरा दिन है वो कूल में बिताता है. अंडरग्राउंड बोरोज. बोरोज क्या होते हैं, जैसे धरती में ज़मीन के अंदर थोड़े से होल, बिल, दैट इज़ बिल जिसको हम कह देते हैं,
छोटी सी गुफा बना लेते हैं और उसमें रहते हैं ये। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कार्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट्स एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। और जो ये डार्कलिंग होते हैं, डार्कलिंग मीन्स जो अंधेरा होता है, दैट इज ग्लूमी। जो बीटल्स होते हैं आर एक्सपर्ट्स एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। और जो ये बीटल्स होते हैं एक टाइप के जो कीड़े होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं, महान होते हैं, जो उनकी जो लेग्स होती है उनमें जो मॉइस्चर बना होता है उसको पकड़ने में, उसको रखने में। then lifting them into the air until the drops trickle down in their mouth। और फिर वो क्या करते हैं कि उनको लिफ्ट कर देते हैं, ऊपर हवा में फेंक देते हैं एयर में, और उस ड्रॉप को ट्रिकल डाउन मीन्स ऊपर से उछाल के अपने मुंह में ले लेते हैं। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग एंड ड्यून्स। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जितने भी, कोई ज़रूरी नहीं है जो सारे डेजर्ट्स हैं वो एंडलेस सी की तरह ही हैं। जो रोलिंग है मीन्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। सैंड ड्यून्स, ड्यून्स क्या होते हैं, एक ढेर होता है, मीन्स हीप्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय द विंड। मीन्स यहाँ पर जो ड्यून्स होगा दैट इज़ एक ढेर से, जिसको हम जिसको हम टीले कह देते हैं, जो हवा से बन जाते हैं। तो एंड वो बन जाते हैं। सम आर रॉकी और पेबली, कुछ तो उसमें चट्टान वाले होते हैं और कुछ पेबली जो स्टोन ही होते, पत्थरों वाले होते हैं। एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेस वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। कुछ उनमें से थोड़ी सी उन पर झाड़ियाँ उगाती हैं और दूसरों पे जो स्प्रिंकल हैं लग जाती हैं, जो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं स्प्रिंग में। मीन्स इस तरह के का भी जो एरिया होता है डेजर्ट में वो भी देखने को मिलता है। अब सेकंड है, देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स। अब यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज राइटर हमें दे रहा है कि यहाँ पर कम से कम 2300 प्रजातियाँ सांपों की मिल जाती हैं अराउंड द वर्ल्ड। मीन्स इस संसार में 2300 प्रजातियाँ हैं सांप की। and ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters। और ranging, this is not ranging, this is ranging। और ये कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 15 सेंटीमीटर से लेकर कम से कम 11 मीटर्स तक। मीन्स छोटे से लेकर बड़े तक, क्योंकि दिस इज़ ए मैथमेटिकल टर्म्स, ये शॉर्ट टर्म्स है, ये लॉन्ग टर्म है। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि कुछ जो स्नेक होते हैं, कुछ जो सांप होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, वो नुकसान नहीं पहुँचाते। बट देयर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल ए ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। लेकिन कई इनमें इतने जहरीले होते हैं, पॉइजन्स का मतलब होता है जिनमें बहुत ज़्यादा जहर होता है, जहरीले होते हैं ये, कि वो एक आदमी को, एक मैन को सिर्फ एक बाइट में मार देते हैं। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स, बहुत से जो स्नेक होते हैं वो एग देते हैं, अंडे देते हैं। एंड बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका। अब अमेरिका की बात यहाँ पर राइटर करते हैं। लिव्स अ रादर इविल लुकिंग स्नेक विद ए वेरी बैड रेपुटेशन। अब अमेरिका में एक बहुत ही बुरा, देखने में बड़ा गंदी सी रेपुटेशन वाला सांप, मीन्स बैड होता है, जो बुरा होता है, गंदा सा होता है, उसकी रेपुटेशन बहुत ही ख़राब है, वो पाया जाता है। इट्स फ्राइटन इन रैटल कैन बी हर्ड एज फॉर एज 30 मीटर्स अवे। इसकी जो डराने वाली जो आवाज़ है वो सुनी जा सकती है 30 मीटर दूर से भी। एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड। और ये बिजली की रफ्तार से दौड़ सकता है, भाग सकता है।
फिर ये क्या कहते हैं इन द थर्ड वन, बट द रैटल स्नेक आर रैटलर एज इट समटाइम्स कॉल्ड। लेकिन रैटल स्नेक भी रैटलर ही होते हैं, जैसे इनको कहा जाता है, प्रेफर्स टू अवॉइड पीपल इफ़ इट पॉसिबली कैन। लेकिन ये लोगों को अवॉइड करना पसंद करते हैं कि जब तक पॉसिबल हो पाता है। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रैटल्स द एंड वेन एवर इट इज़ डिस्टर्ब्ड। ये क्या करते हैं, ये अपनी जो टेल होती है, पूंछ होती है, उसको अपराइट ऊपर उठा लेते हैं एंड रैटल्स द एंड वेन एवर इट इज़ डिस्टर्ब्ड। और तब तक ऐसे ही खड़े रहता है जब तक इनको कोई डिस्टर्ब ना करे, इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे। और इस आशा में कि ये यहाँ से चला जाए, इंट्रूडर जो होता है। हाउएवर इफ़ इट्स वार्निंग्स आर इग्नोर्ड, लेकिन इसकी जो वार्निंग है इसको इग्नोर कर दिया जाता है। एंड इट फील्स थ्रेटन्ड, और ये इस चीज़ से घबरा जाता है। इट विल कॉयल रेडी टू बाइट, तो फिर ये कॉयल हो जाता है, जैसे कुछ इस तरह की शेप में आना शुरू हो जाता है, तो दैट इज़ कॉयल। एंड टू बाइट, तो फिर ये काटने की अपनी अवस्था में आ जाता है कि बट द रैटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइस इट्स ओन टेल मेक्स। लेकिन ये जो रैटलर जो स्नेक होते हैं ये अपनी पूंछ की आवाज़ तक नहीं सुन पाते। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर थिंग्स थ्रो वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड। लेकिन मोस्ट स्नेक, कई स्नेक ऐसे होते हैं, कई सांप ऐसे होते हैं जो धरती, जो पृथ्वी होती है उसकी जो धड़कन होती है, वाइब्रेशंस होती है, आवाज़ें होती हैं, उससे को वो सुन पाते हैं। इफ़ ए पर्सन वॉक्स हियर बाय द स्नेक कैन फील द मोमेंट। तो अगर कोई जैसे आदमी चलता है तो उनके आसपास, तो स्नेक को फील हो जाता है। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर ए थिंग। लेकिन अगर वही आदमी चिल्लाए तो वो सुन नहीं पाता। रैटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन। अब जो ये रैटल स्नेक होते हैं बड़े मतलब कॉमन होते हैं एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स, और बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। और ये तकरीबन कहाँ तक पाए जाते हैं, अमेरिका से लेकर कनाडा तक और कनाडा से अर्जेंटीना तक। दे फीड ऑन ए वेराइटी ऑफ प्रे, मीन्स ये बहुत तरह का जो प्रे होता है, शिकार करना। अब जो ये हैं अपना पेट भरते हैं शिकार करके, इंक्लूडिंग माइस, जो चूहे चूहियाँ होते हैं, वोल्स, रैट्स, चिंपमंक्स एंड मैनी अदर। ये कई तरह के चूहे होते हैं, जैसे वोल्स हो गए, रैट्स हो गए, चिपमुंक्स होते हैं एंड मैनी अदर स्मॉल, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनको ये मारकर खा जाते हैं। रैटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनोम। वेनोम क्या होता है, वेनोम होता है जहर, जैसे पॉइजन, दिस इज ए सिनोनिम ऑफ पॉइजन। तो जो रैटल स्नेक होते हैं वो अपने शिकार को अपने जहर से मारते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल। और कई स्नेक ऐसे होते हैं जो अपने शिकार को, अनफॉर्चुनेट मीन्स बेचारे दुर्भाग्यहीन, जो शिकार होता है उसको सारे को निगल जाते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक। और कुछ स्नेक होते हैं जो हफ्ते में एक बार, मोर देन वंस अ वीक, बस हफ्ते में एक बार ही खाते हैं। एंड सम सच एज द लार्जर पाइथॉन्स कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। लेकिन जो पाइथॉन्स होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं 1 साल या इससे ज़्यादा तक भी बिना कुछ खाए पिए। And now we move to fourth one. Mongooses like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby. लेकिन जो मंगूज होते हैं, जो निवले होते हैं, वो शिकार करते हैं इसी तरह, लेकिन वो अपनी जो ये प्रीडेटर्स होते हैं, जो शिकार करने वाले होते हैं, अपने आसपास उन पर नज़र रखते हैं। प्रीडेटर्स ही देख लीजिए, एन एनिमल नेचुरली प्रेइंग ऑन अदर्स, ठीक है, दैट इज़ प्रीडेटर्स, जो हमेशा दूसरों का शिकार ही करते हैं।
तो पोकिंग देयर नोज, पोकिंग होता है जैसे ऊपर उठाकर नाक को सूंघना, इनटू होल्स, अपने होल से बाहर नाक उठाकर ये सूंघ लेते हैं। ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पाज एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लास। और फिर क्या करते हैं कि जो रॉक्स होती हैं उनको अपने पंजे से ओवर टर्निंग करके उनको खुरच के, स्क्रैचिंग उनको खुरच लेते हैं। एंड द ग्राउंड विद द शार्प क्लॉज, और जो ग्राउंड होता है अपने शार्प पंजों से खुरच कर रख देते हैं ये। देन बैंडेड मंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच, जो बैंडेड एनिमल्स मंगूज होते हैं दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये कुछ इस तरह यहाँ पर ये देखिए, दैट इज़ ये रॉक पर ऐसे बैठे हैं और दे पोकिंग देयर नोज। देन here we are, अम्यूजिंग होते हैं, बड़े इंजॉयबल होते हैं, इंटरेस्टिंग एनिमल्स होते हैं। ए कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका में बहुत देखने को मिलते हैं। दे ट्रैवल इन ग्रुप्स, वो ग्रुप्स में घूमना पसंद करते हैं। ऑफ अबाउट 20 to फोरेज फॉर बीटल्स, मिलीपेड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर। और ये कितने हो सकते हैं, जैसे 2 4 फॉर बीटल्स, मिलीपेड्स। फोरेज क्या होता है, दैट इज़ सर्च फॉर फूड, कि इनको मिल जाए, जैसे बीटल्स हो गया, मिलीपेड्स हो गए और अदर छोटे छोटे जो क्रिएचर्स होते हैं उनके खाने के लिए। दे लुक लाइक टू हंट टुगेदर, मीन्स वो ऐसे लगता है कि जैसे एक दूसरे का ही के साथ ही शिकार करते हो। कीपिंग इन टच, और टच में रहते हैं व्हेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स, और वो एक दूसरे के टच में रहते हैं जब वो रॉक्स होती हैं ये जो इनसे बाहर जाते हैं चट्टानों से, और या फिर जो झाड़ी होती है उनसे बाहर जाते हैं। बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, मीन्स ये ट्विटरिंग चपर चपर की ध्वनि करते हैं ये और उनको बुलाते हैं। ऑलवेज ऑन लुक आउट फॉर डेंजर, और ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि खतरा ना हो। हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स, कि बड़े बड़े जो हॉक्स होते हैं, एक जैसी पक्षी होता है, ईगल्स होते हैं और लार्ज जो स्नेक्स होते हैं। दे वार्न वन अनदर विद ए स्पेशल अलार्म कॉल इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, और इनकी भी अपना एक कोड होता है, अलार्म कॉल होता है। और जब इन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो तब ये अपने साथी को उसके लिए आगाह करते हैं जब उन्हें शक होता है। Mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves, और ये भी बहुत वेल नोन थिंग है, क्योंकि मंगूस जो है बहुत फेमस होते हैं स्नेक्स को मारने के लिए, और जो स्नेक्स हैं वो इनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक, डॉज होता है मूव क्विकली टू अवॉइड इट्स एनिमी, मीन्स इनका रिएक्शन, इनकी प्रतिक्रिया इतनी तेज होती है कि सांप को स्ट्राइक करने का, अपनी तरफ से आक्रमण करने का मौका ही नहीं देते हैं। दे कंटिन्यूली मेक ए नॉइसेंस ऑफ देमसेल्व्स अंटिल आफ्टर ए वाइल, मीन्स ये लगातार एक नॉइस, एक आवाज़ करते रहते हैं। आफ्टर ए वाइल एंड आफ्टर व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, लेकिन जब सांप थक जाता है तो ये तेजी से उस पर कूद पड़ते हैं उसको मारने के लिए। जैसा एज वी नो दिस इज़ वेरी फेमस बैटल ऑफ स्नेक एंड मंगोज। ऑल द फीमेल मंगूज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, जो फीमेल मंगूज होती हैं उनके जो बच्चे हैं हमेशा उनके साथ रहते हैं। दे are raised by the whole group in a den made inside an old terminate mount or hollow log। den क्या होती है, den वैसे एक गुफा होती है, गुफा या बिल कह लीजिए, क्योंकि जो ये अपने लिए अपने सारे ग्रुप के लिए एक den बना लेते हैं और उसको एक थोड़े छोटे से एक माउंट जो बिल होता है, मीन्स बिल बना लेते हैं अंदर, हॉलो लॉग बड़ा सा। व्हेन मोस्ट ऑफ द अडल्ट्स आर लुकिंग फॉर फूड, जैसे ही सारे अडल्ट्स जो होते हैं, नौजवान होते हुए खाना ढूंढने के लिए जाते हैं। 1 or 2 मेल्स स्टे बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड
until the other returns for the night। और इनमें से एक या दो मेल वहाँ पर रुक जाते हैं अपने और साथियों की रक्षा करने के लिए जब तक वो रात तक नहीं आ जाते। मीन्स जो मंगूस की जो लाइफ होती है तकरीबन ह्यूमन बीइंग जैसी होती है, वो अपने साथियों का ख्याल रखते हैं। अनदर एनिमल्स विच लाइव्स इन द डेजर्ट इज़ द कैमल। अब ना वो जो राइटर है वो कैमल पे आ जाता है कि जो दूसरा जो एनिमल है, आई मीन टू से जो एनिमल है वो कैमल है। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। ये देखिए यहाँ पर स्टैटिक जीके की बात भी कर रहा है राइटर कि जो कैमल है वो सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड किया गया था, मीन्स पाला गया था घरों में हजारों सालों पहले। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लाइव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। जो वाइल्ड एनिमल कैमल्स होते हैं वो छोटे ग्रुप्स में रहते हैं, ज़्यादातर जो 30 कैमल एनिमल्स हो गए। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म। अब कैमल्स का जो शरीर है बिल्कुल शैगी विंटर कोट की तरह होता है जो उनको वार्म रखता है। एंड शॉर्टर और छोटा होता है टाइडर कोट्स इन द समर टू कीप कूल। और जो इनका शरीर का जो टाइडर कोट है मीन्स वो उनको कूल भी रखता है समर में। ए थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर। एक प्यासा जो कैमल है कई 30 गैलन तक पानी पी सकता है वो। एंड दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस। आप ये कह लीजिए कि 500 यानी 500 गिलास एक साथ, ठीक है, इन जस्ट 10 मिनट्स, और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम द डेजर्ट प्लांट्स। वैसे तो आमतौर पर तो ये अपना जो मॉइस्चर है वो प्राप्त कर लेता है डेजर्ट प्लांट से ही। एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। और ये 10 महीने तक जीवित रह सकता है बिना कोई पानी पिए बिना। ये देख लीजिए एनिमल है कैमल। देन देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल। अब वो कैमल के बारे में बताता है कि वन नोन एज ड्रोमेड्री हैज़ ओनली ए सिंगल हम्प। एक वो होता है जिसके सिंगल हम्प होते हैं, इसके 2 हैं, ठीक है, ये अलग तरह का है। और द अदर इज़ कॉल्ड ए बैक्टीरियन। ये बैक्टीरिया से संबंधित है, बैक्टीरियन कैमल। इसके द अदर इट हैज़ 2 हम्प्स। जो बैक्टीरिया से संबंधित है दैट हैज़ 2। ये बैक्टीरियन कैमल है ऊपर पिक्चर में। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। जो इसका हम्प जो एक उबड़ होता है ऊपर, ये एनिमल को सर्वाइव करने में, जीवित रहने में मदद करता है डेजर्ट में। बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स, क्योंकि ये बहुत सारे कंटेनर्स इसमें स्टोर कर सकता है। बट दे डू नॉट स्टोर वाटर। लेकिन ये वाटर स्टोर नहीं करता एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव। कई लोगों को लगता है कि दे आर फुल ऑफ फैट। इसमें फैट भरा होता है इनके जो हम्प होते हैं। दिस फैट नरिशेज द कैमल्स व्हेन फूड इज स्केर्स। और ये फैट ही जो कैमल को नरिश करता है जब फूड नहीं होता है, फूड की स्केर्स होती है, कमी होती है, ठीक है। कई सोचते हैं कि जो इसके जो हम्प है इसमें पानी भरा होता है, उसमें फैट भरा होता है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्प्स श्रिंक एज द फैट इज़ यूज्ड अप। लेकिन जब उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं होता तो उनके हम्प जो होते हैं श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि वो उसमें से फैट यूज़ कर लेते हैं। फैट इज़ यूज्ड अप। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। और बहुत सारे तरीके भी हैं जिसके लिए कैमल को अडेप्ट किया जाता है, पाला जाता है। देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थ्रोन कैन नॉट पियर्स थ्रो। मीन्स इनके जो मुंह होते हैं वो इतने टफ होते हैं, रुके होते हैं कि इनके जो कांटे होते हैं, ठीक है, वो भी इनके मुंह को पियर्स नहीं कर सकते, छिल नहीं सकते। So we should go through working with the text. Talking to your partner, say whatever the following statements are true or false.
नो एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, कोई भी एनिमल पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। नो एनिमल ठीक है कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, तो ये चीज़ ट्रू है। डेजर्ट्स आर एंडलेस सैंड ड्यून्स, एंडलेस सैंड ड्यून्स नहीं होते वहाँ पर, वो विंड के थ्रू बनते हैं, दिस इज फॉल्स। मोस्ट स्नेक्स आर हार्मलेस, कुछ स्नेक जो हैं वो हार्मलेस होते हैं, दैट इज ट्रू। स्नेक्स कैन नॉट हियर बट दे कैन फील वाइब्रेशन थ्रू द ग्राउंड, दिस इज ऑल्सो ट्रू। कैमल्स स्टोर वाटर इन देयर हम्प्स, दिस इज फॉल्स, वो वाटर नहीं हम अपनी हम्प में स्टोर करता, वो करता है फैट। देन वी मूव टू क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट वन, हाउ डू द डेजर्ट एनिमल्स सर्वाइव विदाउट वाटर, कैसे सर्वाइव करते हैं जो डेजर्ट एनिमल होते हैं। सो आंसर है the desert animal find ways to survive for many days without water. Gerbils keep, gerbils we have to spelling, gerbil, जो gerbils rat होता है, gerbils keep themselves cool in underground holes. The beetle catch drops of moisture on their legs. The camels get moisture from desert plants. Then second one, how do mongoose kill snakes? This is important from the exam's point of view. Mongoose have very swift reaction. इनके जो reactions होते हैं that is very swift. Swift reactions, they get away fast when the snake tries to strike. They trouble the snake until it is tired. Then they attack and kill the snake. They themselves don't get any injury. Then third, how does the hump of the camel help them to survive when there is no water? The hump of camel is meant for storing fat. जो हम्प होता है इसमें वो क्या स्टोर करता है, वो फैट स्टोर करते हैं। देखिए जैसे हियर से इसमें वाटर होता है लेकिन इसमें फैट होता है। एंड नॉट वाटर, ओके दिस इज वाटर। देन दैट फैट मीट्स द कैमल्स नीड फॉर वाटर एंड नरिशमेंट। Then the B part, read the words and phrase in the boxes with your partner, find their meaning in the dictionary. यहाँ पर हमें ये बॉक्स गिवन है और हमें ये फिलअप करने हैं ब्लैंक्स, जो ये पैसेज हमें दिया गया है, जो अबव ये वर्ड्स हैं एंड फ्रेजेस। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारे कंप्रीहेंशन के लिए भी। सो यू शुड डू दिस। ऑल एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट स्ट्रगल टू, किसके लिए स्ट्रगल करते हैं वो, स्ट्रगल टू सर्वाइव, दिस इज फर्स्ट वन, सर्वाइव। इन डैश, किस कंडीशंस में, इन हार्श कंडीशंस, हार्श कंडीशंस। देन थ्रू दोज ऑफ द एनिमल्स आर डैश, सो कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं, HARMLESS. Some are dangerous when threatened. जब उनको threaten लगती है, कोई वो लगती है, THREATENED. इफ़ एंड डैश इज़ नोटेड, अब जब उनको कुछ दिखता है, जैसे कोई इंट्रूडर इन
इंट्रूडर मीन्स कोई लगता है उनको कि कोई उन्हें परेशान कर रहा है। फिफ्थ वन हो गया ये। इज नोटिस दे अटैक और बाइट टू सेव themselves, they struggle dash, they struggle। Sixth one, continually, for food and water, and some animals are क्या हो गए, predators होते हैं जो शिकार करते हैं, because they prey। ये दोनों वर्ड सेम हैं यहाँ पर, एक जैसा साथ है, प्रे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रीडेटर्स, एंड यहाँ पर हो जाएगा प्रे। देन स्पीकिंग फॉर्म है, लुक एट दीज सेंटेंसेस। Deserts are the driest place on the earth. Gerbils spend the hottest part of the day in cool underground burrows. Or now form pairs ask questions using a suitable form of the word bracket. Try to answer the questions too. तो ये आपका एक ये कह लीजिए एक स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे विच इज़ द डैश टॉल मीन्स ये हो गया विच इज़ द टॉलेस्ट एनिमल, तो वो हो जाएगा जिराफ। ओके, विच एनिमल रन्स द डैश फास्ट, कौन सा एनिमल फास्ट दौड़ता है, दैट इज लियोपार्ड। विच प्लेस ऑन अर्थ इज हॉट और कोल्ड, कौन सा प्लेस हॉट है और कौन सा कोल्ड है, तो ये हो जाएगा आपका अजिया लीबिया, AZIZ अजीजा, जो लीबिया में है। ठीक है, और जो हॉटेस्ट हो गया दैट इज ये हो गया वर्क हो वाई वर्क हो आंस्क। ये कहाँ पर है, ये रशिया में है, दिस इज आर, ये रशिया में है। विच एनिमल इज द लार्जेस्ट, सो यहाँ पर है कि कौन सा जो एनिमल है वो सबसे बड़ा है, तो वो हो गया ब्लू व्हेल। विच इज़ द टॉल माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो माउंटेन सबसे ऊंची कौन सी है, दैट इज माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। देन विच इज द रेनी प्लेस ऑन अर्थ, दैट इज मौसिनराम, MAWSYN, मासिन राम। विच इज़ द ओल्ड लिविंग एनिमल, सबसे पुराना जीवित एनिमल कौन है, दैट इज जायंट टर्टल, जायंट टर्टोइज या टर्टल सेम ही है। सो कैन यू ऐड सम क्वेश्चंस ऑफ योर ओन, तो ये दिस इज़ अप टू यू, आप और क्वेश्चंस देख लीजिए इस तरह के जो स्टार्टेड जीके से रिलेटेड होते हैं। देन थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, लुक एट दिस सेंटेंसेस। Most snakes are quite harmless, but a few are poisonous. Most snakes lay eggs, but the rattlesnakes give birth to the new its young. Now write live. This is 5 sentences like these using most and the clues below. मीन्स जो clues हैं वो नीचे given है, जैसे
90% ऑफ पीपल आर ऑनेस्ट एंड 10% आर डिसऑनेस्ट। तो आप लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑनेस्ट। ओके, बट क्योंकि 10% का है ना, बट अ फ्यू आर डिसऑनेस्ट। ओके, इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे इसमें है लॉट ऑफ फ्रूट्स हैव प्लेंटी ऑफ शुगर, सम सिट्रस फ्रूट आर लो इन शुगर। तो आप इसको लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द fruits have plenty of sugar, क्योंकि आपको वाक्य सेंटेंस में से ही इसको देखना है। बट दिस इज बी, बट some citrus fruit, some citrus fruit are low in शुगर। ये आपके क्लू दिए हुए हैं, हमें बस इसको सेंटेंस में क्रिएट करना है। एवरी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट दिस वन हैज़ लॉट्स ऑफ एम्प्टी कैलोरीज। तो यहाँ पर आएगा मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक except C, this is C E X C E P T, except this one have lots of empty calories. Okay, the majority of films are romances, a few are in other topics. तो अब इसको हम लिख सकते हैं most of the films are romances, only a few are on other topics. A majority of people agree that he is a good leader, just a few disagree. तो अब ये इसका बन जाएगा most of the people agree that he is a good leader, just a few disagree. Okay, then
Look at these sentences. Animals cannot survive for long without water. So desert animals have to find different ways of coping. The first sentence says what cannot happen to be done. The second tells us what must therefore be done. What it is necessary to do. Complete the sentences using cannot and have to और हैज़ टू। ऐसा हमारे साथ अक्सर एग्ज़ाम्स में होता है, जब भी हमें ये डिटेल दी जाती हैं तो यू शुड फोकस ऑन दिस, आपको पढ़ के इसको करना चाहिए, तो आधा तो हमारा काम यहीं से ही हो जाता है। यू डैश रीच द इज़लैंड बाय लैंड और एयर, यू डैश गो बाय बोट, तो यहाँ पर आ जाएगा यू कैन नॉट रीच द इज़लैंड बाय लैंड, यू हैव टू गो। एक सेंस बननी चाहिए वाक्य की, यू हैव टू गो। देन सेकेंड वन, वी डैश सी बैक्टीरिया, हम आंखों से बैक्टीरिया नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी बैक्टीरिया विद आवर आइज, वी हैव टू look at them through a microscope, तो हमें इसको एक माइक्रोस्कोप से देखना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, he dash have a new bicycle, तो he cannot have a new bicycle, he dash to wait till next तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये ही है तो ही हैज़ आएगा इसके साथ, ही हैज़ टू, ओके। वेट टिल नेक्स्ट ईयर। ओल्ड पीपल ऑफन डैश हियर वेरी वेल, दे डैश यूज अ हियरिंग एड। ओल्ड पीपल ऑफन कैन नॉट hear well, they have to, क्योंकि प्लूरल हो गया, use hearing aid। रोड यूजर्स डैश डू, जो रोड यूजर्स होते हैं कैन नॉट डू what they wish, they have to follow the traffic rule, they have टू फॉलो, उनको फॉलो करना चाहिए। शी डैश एक्सेप्ट दिस डिसीजन, शी डैश क्वेश्चन इट, शी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस डिसीजन, शी हैज़ टू क्वेश्चन इट, उसने इसके ऊपर क्वेश्चन किया। यू डैश यू कैन नॉट बिलीव एवरीथिंग यू हियर, यू have to use your own judgment, तुम उस पर विश्वास मत करो जो तुमने सुना है, you have to use your own judgment, आप अपनी जजमेंट का भी यूज़ कीजिए जो आपको इसके बारे में बताया गया है। तो ये हमारा लेसन था। नाउ वी मूव टू आवर पोएम। Let us see what is in your writing. Imagine your journey through a desert. Write a couple of paragraphs describing what you see and hear. This thing is very, very important because it improves our comprehension as well as our writing with understanding. अगर हम कुछ सेंटेंस खुद से लिख के देखते हैं तो ये हमारी इंग्लिश और हमारी ग्रामर को इम्प्रूव करेगा। देन हमारा जो पोएम का नेम है दैट इज़ व्हाट इफ़। तो ये जो पोएम है दिस इज़ ए वेरी कॉमन, एक कॉमन पोएम है, लेकिन इसमें जो हमारे जो दिमाग की एक कौतूहल स्थिति को यहाँ पर पोएट दिखाने की कोशिश करता है। व्हाट इफ़ का मतलब ये होता है कि अगर, क्या हो अगर, यही पोएम का नेम है ना।
कि क्या हो अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो तो ऐसा हो। कई बार हमारा जो माइंड होता है वो बिना उसके क्वेश्चंस बनाने लगता है और उनके जो आंसर्स होता है वो भी खुद ही देने लगता है कि अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो। अगर हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम घूमने चले जाएं कहीं, हमारी बस किसी पेड़ से ना टकरा जाए, या फिर ये जो बस है किसी खड्डे में ना गिर जाए, खाई में ना गिर जाए। तो मीन्स इस तरह की जो चीज़ें हैं माइंड में बिना बात के उलझी हुई रहती हैं। सो वी आर गोइंग टू आवर पोएम। तो इसमें जो पॉइंट है वो क्या कहते हैं, और देयर आर टाइम्स व्हेन योर माइंड फिल्स विद फियर। अब वो कहते हैं कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपका दिमाग बिना बात के डर से भर जाता है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, व्हाट इज़ समथिंग डेंजरस हैपन्स टू मी, कि अगर कभी मेरे साथ कुछ खतरनाक घटित होने वाला हो, और द पीपल अराउंड मी, या फिर मेरे आसपास के लोगों के साथ। समटाइम्स ये हमारे दिमाग की उपज होती है कि कई बार ऐसा हो जाता है, व्हाट इफ़ द वर्ल्ड स्टॉप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब तब क्या हो कि जब ये संसार जो सन है ये घूमना बंद कर दे संसार के चारों तरफ। व्हाट इफ़ द सन डज नॉट राइज इन द मॉर्निंग, और क्या हो अगर सन सुबह में उदय ना हो, राइज ना हो। हेयर इज़ ए पोएम विच टॉक्स अबाउट सम मोर सच व्हाट इफ्स। और दिस इज़ ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोएम बिकॉज इसमें जो पोएट हैं, बिकॉज पोएट ऑफ कोर्स दिस इज़ अ पोएटिस, वो कहते हैं कि अगर क्या हो कि अगर कैसा हो, क्योंकि हेयर इज़ द पोएटिस शेल सिल्वरस्टेन। वो कहते हैं कि लास्ट नाइट वाइल आई ले थिंकिंग हेयर। अब वो कहते हैं कि पिछली रात जब मैं लेटी हुई थी, एंड थिंकिंग हेयर, थिंकिंग होता है सोच विचार करना, कि जब मैं लेट के ऐसे सोच विचार कर रही थी, सम वटिप्स क्रॉल्ड इनसाइड माई ईयर। तो कुछ ऐसे वटिप्स, कुछ ऐसे प्रश्न यहाँ पर मेरे कानों में प्रवेश कर गए, घुस गए। क्रॉल होता है घुस जाना, ठीक है। तो वो क्या कहती है, एंड प्रांस्ड एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग। प्रांस होता है उछल कूद, ठीक है। तो कहती है और वो सारी रात उछल कूद और पार्टीड होती है मस्ती करना, ठीक है। और मस्ती करते रहे सारी रात मेरे कानों में ऐसे ही। एंड सैंग देयर सेम ओल्ड वटिप सॉन्ग, और वे अपना पुराना गीत ऐसा हो तो क्या गाते, वट इफ़ आई एम डम्ब इन स्कूल। और अगर क्या हो अगर मैं गूंगी हो जाऊं, क्योंकि स्कूल में गूंगी हो जाऊं तो क्या हो। वट इफ़ दे क्लोज द स्विमिंग पूल, क्या हो अगर क्या हो जाए अगर कोई स्विमिंग पूल में जाना बंद कर दे, उसको क्लोज कर दे, उसमें प्रवेश करना बंद कर दे। वट इफ़ आई गेट बीट अप, और क्या हो अगर कोई मुझे पीट दे या फिर मेरी धुनाई कर दे। वट इफ़ देयर इज़ पॉइजन इन माई कप, क्या हो अगर कोई मेरे चाय के प्याले में जहर डाल दे। वट इफ़ आई स्टार्ट टू क्राई, तब क्या हो जब मैं चिल्लाना शुरू कर दूँ या रोना धोना शुरू कर दूँ। वट इफ़ आई गेट सिक एंड डाई, और तब क्या हो अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ और स्वर्ग सिधार जाऊँ। वट इफ़ आई फ्लंक दैट टेस्ट, और अगर मैं अपने टेस्ट में फ़ेल हो जाऊँ तो क्या हो जाए, मैं परीक्षा में फ़ेल हो जाए। एंड वट इफ़ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट, और अगर मेरी जो छाती है उस पर हरे बाल उग जाए तो क्या हो जाए। वट इफ़ नो बॉडी लाइक्स मी, अगर क्या हो अगर ऐसा अगर कोई मुझे पसंद ना करे। वट इफ़ ए बोल्ट ऑफ लाइटिंग स्ट्राइक इज़ मी, अगर क्या हो जाए अगर मेरे ऊपर बिजली गिर जाए। एंड वट इफ़ आई डोंट ग्रो टालर, अगर क्या हो या फिर क्या ऐसा हो कि मेरी जो हाइट है, लंबाई है, यहीं पर रुक जाए। वट इफ़ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर, और
क्या हो अगर मेरा सिर बिल्कुल छोटा हो जाए या यहीं पर रुक जाए। वट द फिश वॉन्ट बाइट, और फिर क्या हो कि जो ये फिश है, मछली है, इसको काटा ना जाए। मीन्स यहाँ पर यही मछली को, मतलब जैसे खाने के लिए मछली को काटते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर लॉट ऑफ थॉट्स ऑफ माइंड द पोएटेस वांटेड टू स्पीक आउट। वो कहते हैं कि क्या हो अगर ऐसा हो जाए। व्हाट इफ़ द वी शुड गो अदर पैरा। वट इफ़ द विंड टीयर्स ऑफ माई काइट, क्या हो कि जो विंड है, हवा है, मेरे पतंग को फाड़ दे। वट इफ़ दे स्टार्ट ए वार, अगर क्या हो अगर विश्व युद्ध छेड़ दे। वट इफ़ माई पेरेंट्स गेट डाइवोर्स्ड, अथवा ऐसा हो जाए कि मेरे माता पिता तलाक ले लें। वट इफ़ द बस इज़ लेट, क्या हो अगर बस लेट हो जाए। वट इफ़ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट, अगर क्या हो अगर मेरे दांत सीधे सीधे ना उगे, टेढ़े मेढ़े उग जाएं। वट इफ़ आई टीयर माई पैंट्स, तब क्या हो जब मैं अपनी पैंट फाड़ दूँ। वट इफ़ आई नेवर लर्न टू डांस, तब क्या हो अगर मैं नृत्य ना सीख पाऊँ। एवरीथिंग सीम्स स्वेल एंड देन, हर चीज़ दिन में तो मुझे ठीक ठाक लगती है। सीम्स स्वेल, स्वेल का मीन्स होता है यहाँ पर जो, जैसे हम कह देते हैं ना कि ठीक है, यस ठीक ठाक, कुछ इस तरह की वर्डिंग, ठीक ठाक लगना, ठीक है। एंड देन द नाइट टाइम वट इफ स्ट्राइक्स अगेन, और जब रात आती है तो वही वट इफ्स मुझे परेशान करने लगते हैं। मीन्स दिस पोएम इज़, ये कह लीजिए ये एक उलझन दिमाग की दिखाते हैं पोएटेस। वो कहते हैं कि हमारे दिमाग में बहुत सारे वट इफ्स आते हैं, और इस जो उन्होंने लिखा है ये एक्चुअल, दिस इज़ ए एक्चुअल थिंग, ये एक्चुअल में हमारे माइंड में आते हैं और हम इनको देखते भी हैं। येस दे आर ट्रू। सो वी शुड गो थ्रू द पोएम, वर्किंग विद द पोएम। हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम? यू शुड नो हु इज स्पीकर, द पोएटेस इज ऑल्सो स्पीकर। Then read the following lines. Some what if scroll inside my ear. Can words scroll into your ear? This is an image. The poet is trying to make an image of what he or she experienced. Now with your partner try and list out some more images from the poem. तो तब आप इसमें जितने इमेजेस आपके अंदर माइंड में बनती हैं आप उसको लिख सकते हैं। और थर्ड है, इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस सम मोर व्हाट इज दैट योर एक्सपीरियंस इन योर डे टू डे लाइफ एंड लिस्ट देम आउट। एंड दिस इज ए जस्ट ए एक्टिविटी वर्क यू कैन डू योर सेल्फ। यहाँ पर आप अपनी एक्टिविटी लिख सकते हैं। एंड हेयर वी हैव अ स्टैटिक जीके। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन जो हमें पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसका आंसर है ये जो महाराष्ट्र, कनाडा, कर्नाटक, दिस इज़ कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। दूसरे का आंसर था मिडल अंडमान, सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल, द मिडल अंडमान इन द इंडियाज़ लार्जेस्ट इसलैंड। तो ये आप देख सकते हैं जो पिछले हमने वीडियो में पढ़ा था। So I think you never ignore this part because this enhance your knowledge. So and this is all about our lesson as well as our poem. तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आपको हमारे जो चैप्टर्स हैं वो कैसे लगते हैं। So you have to learn this. This is very very important for your KVS exam and another tests also. और अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।